वार्ड नंबर 7 आईडी कंपलसरी है। स्टम्प का जो फ्लैश है अभी भी चल रहा है, उसको सही किया जा रहा है फैसल भाई। ओके, वैसे भी इस बीच ये बड़े उलटफेर किए गए बल्लेबाजी के क्रम में अमन वॉरियर्स 11 की ओर से। सच अ मेजर चेंजिंग इन बैटिंग लाइनअप इन मेगा फाइनल here is very wonderful venue or Kumar Sada. It's a beautiful trophies by the sponsors like 1992 World Cup. And wish you all the best for the both the team. It's playing with team spirit and obey of the rules and regulation of both on-field umpires. रहमान भाई इस बीच गेंदबाजी के ऊपर वैसे भी ऑर्गेनाइज कमेटी के प्रेसिडेंट भी है। इमरान नगर प्रीमियर लीग के रात्रिकालीन टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। मैच को शुरू किया जाए। आई एम रिक्वेस्ट टू बोथ ऑन फील्ड अंपायर्स। So somebody discussion is going on between Raish Belim and Faisal sir. बड़ी मेहनत की गई ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से और स्पॉन्सर्स की ओर से एंड अ वेरी टफ जॉब बाय द बोथ ऑन फील्ड अंपायर्स एंड क्रिक हीरो एक्सपर्ट मिस्टर आफ्ताब भाई, द सर्टिफाइड स्कोरर्स। हर क्या तो स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए। इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। इस प्रकार पहला चौका लगाया गया फाइनल मैच में। अमन वॉरियर 5 रनों की निर्णायक साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच। जो छोटे छोटे बच्चे कुपिया आजीजाना गुजारिश है कि थोड़ा बाहर स्थान ले। फिर इस प्रकार अब शामिल की जा रही है रईस भाई बेलिम की ओर से ऑन साइड के क्षेत्र में। एक डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग शामिल किया जा रहा है शॉर्ट टर्म पुल या हुक स्ट्रोक के लिए। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई स्लॉक स्विफ्ट स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज की ओर से। सच वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग सेटअप इन पावर प्ले ओवर्स फॉर राइट हैंडेड बैट्समैन। इधर आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूरी था बल्लेबाज ने, और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज। एक अच्छी आपसी समझ बूझी बल्लेबाजों के बीच। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है अमन वॉरियर्स 11 का 6 रन। और ये बिग हिट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए।
तो इस प्रकार 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अमन वॉरियर्स 11 का 12 रन। और ये पैरेलल सिक्सर जिसको कहा जाना चाहिए। इज नो बॉल सिग्नल बाय अंपायर्स आल्सो। मिस्टर फैसल sure is signal no ball. Means 7 run added in the additional total. Nos como to do 19 without any loss. पावर प्ले में महत्वपूर्ण रन बनाए जा रहे इनफॉर्म बल्लेबाज की ओर से, अहमद भाई की ओर से। Such a decent and a very entertainment batting strike rate by Ahmed Sheikh. Ahmed Sufyan Sheikh. As I'm waiting for the umpire signal, yes, he is given wide now. Now score was to 20. It mandatory power play was number 1. Maybe free it continue, Faisal bhai? Yes. Or again Uchili, 1 bounce, 4 run. (24) 24 रन। 24 रनों की निर्णायक साझेदारी अमन वॉरियर्स 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच। 24 यूजफुल कंट्रीब्यूशन इन ओपनिंग ओवर्स। ये कैच है, इस बार देखना पड़ेगा। फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन आज खूबसूरत कैच लिया गया वहां रईस बेलीम की ओर से। डीसेंट कैच टेकन इंडियन। फ्लड लाइट में ऐसे कैच लेना जिसको कहा जाना चाहिए वेरी टफ जॉब एंड वेरी इजी जॉब बाय द फील्डर्स। वही मानना चाहिए, वो फ्लैट मानना चाहिए उसको, ये नहीं जाता है। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन अमन वॉरियर्स 11 का। कौन है बैटिंग में? अखलाक को इस बीच शामिल किया जा रहा है। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी वैसे बहुत ही आइकॉनिक प्लेयर्स गेंदबाज ऑलराउंडर्स रईस बेलीम ने इस बीच संभाल रखी है। दूर वाले छोर से काफी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस किए गए हैं रईस बेलीम की ओर से। फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है एक शॉट लॉन्ग लेग। एक शॉट मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये दो फील्डर्स है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग, मिस फील्डिंग जरूर की गई वहां पे। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल आल्सो मिसेस श्रेयन सर इज सिग्नल 4 रन। एक मानसिक घेरा जिसको कहा जाना चाहिए फील्डर के ऊपर। So the pressure reduces the fielding team and it's particular for the fielders. इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 29। 29 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार स्वीपर बिट ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए 30 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले अच्छी शुरुआत दी गई अहमद सुफियान शेख की ओर से। डिसेंट स्टार्ट इन ओपनिंग ओवर बाय अहमद सुफियान शेख। इस बार काउ कॉर्नर पोजीशन के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 31। अमन वॉरियर्स 11 का पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन है पहले 2 ओवर्स में। फर्स्ट ओवर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन
outside the circle. 2 feeder is allowed outside the 30-yard circle. आज खूबसूरत गेंदबाजी देखिए जिसको एक आउट स्विंग गेंदबाजी की गई वहां रईस बेलीम की ओर से। दोनों सगे भाई है। हाँ, एक दूसरे की खूबियां और खामियां जिसको कहा जाने ये भी पहचान रहे दोनों। इस बार गली के दान के बस्टों को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए 32 रन। निर्णायक फील्डिंग की गई जाहिद वॉटसन की ओर से। एक बहुत ही अच्छे फील्डर्स माने जाते हैं टीम की ओर से। 32 क्या है? ओवर फिनिश। ओके, ओवर की भी समाप्ति ऑनलाइन स्कोरर्स आफ्ताब भाई की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32, 32 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हैवी बैट, ये मतलब लाइट बॉल के ऊपर हैवी बैट अब लिया जा रहा है, मतलब डेथ ओवर अब शुरू हो चुके हैं। वैसे भी टेनिस क्रिकेट में कई बार ये भी होता है जो पावर प्ले में जो रन बनाए जाते हैं इसके बाद के जो 4 ओवर्स में उतने ही रन होते हैं। कई बार हुआ है कई प्रतियोगिता के अंदर, और ये ठीक सोचा भी जा रहा है फील्डिंग टीम की ओर से कि कम रन दिए जाए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी वैसे भी बहुत ही सीनियर गेंदबाज ने इस बीच संभाल रखी है, रेमन भाई ने। क्रिकेट के पीछे वैसे ही बहुत ही लंबा अनुभव है टेनिस क्रिकेट में। लॉन्ग ऑफ शामिल किया है। फील्डिंग डिसीजन समाप्त हो चुका है। 30 गज के दायरे के बाहर 5 फील्डर्स अनिवार्य है। 5 फील्डर कंपल्सरी इन थर्ड आउटसाइड द 30-yard सर्कल। लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वेयर लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, डीप लॉन्ग ऑफ, स्क्रीन बॉल। यस, चारों खाने चीज जिसको कहा जाना चाहिए, एक आर्मर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से। बत्तीस रन की नीचियों के ऊपर लगने वाले दूसरे विकेट का नुकसान है अमन वॉरियर्स 11 को। 32 लॉस ऑफ 2 इन द थर्ड ओवर। इस्माइल खान इस बीच बल्लेबाजी के ओवर सेमीफाइनल में, मतलब इस जो प्रतियोगिता खेली गई लीग मैच में एक बार मैन ऑफ द मैच रहे, सेमीफाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। आज का वैसे बहुत बड़ा टूर्नामेंट उनकी ओर से भी जीता गया वीआईए क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, आंतर समाज क्रिकेट कंपटीशन। अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। दोनों बहुत ही अनुभवी हैं, इस्माइल खान और रहमान भाई शेख। बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है रहमान भाई की ओर से। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, फैसल सर की ओर से। अंपायर सिग्नल नो बॉल। यस, फ्रंट फुट नो बॉल जिसको कहा जाए, मतलब आगे का जो पैर है, मतलब जो क्रीज है उसके बाहर गई है, फ्रंट फुट नो बॉल, फ्री हिट। जब आप स्ट्रोक खेलना है बल्लेबाजों को, रनआउट ऑप्शन है फील्डिंग टीम के लिए। और इस बार सफल किया गया था वहां पे, शुरद अंपायरिंग वहां पे फैसल सर की ओर से। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट स्क्वेयर के सन के ओवर, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। 34 34 रन पारी गई। तीसरा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार निश्चित वाइड का इशारा अंपायर फैसल सर की ओर से, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 35 रन। यहां से काफी दूर भी रहना है फील्डिंग टीम जोहा कलंदर्स 11 को। तो फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है रईस भाई बेलीम की ओर से। जो फील्डिंग चेंज
अब डीप फाइन लेग शामिल किया जा रहा है, जिसे शॉर्ट पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी पिछली गेंद के ऊपर से। वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेटअप बाय रईस बेली। इस बार खूबसूरत एक आर्मर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए बाएं हाथ के एक अनुभवी गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 35 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार आगे आकर सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया सिलीमिडॉन के स्थान के ऊपर जाकर खुद फिट किया गया गेंदबाज रहमान भाई की ओर से। अब अंदाजा लगा पहली ओवर में 24 रन, उसके बाद में एक सकारात्मक गेंदबाजी फील्डिंग टीम जोहा कलंदर 11 की ओर से। कई बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय रहमान भाई शेख। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन। अब अंदाजा लगा पहली ओवर में 24 रन, उसके बाद में 11 रन बनाए गए पिछली 12 गेंदों के ऊपर। कुछ नसीहत दी गई वहां पे अहमद सुफियान शेख की ओर से। रईस बेलीम ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। रईस बेलीम अपने कोटे के दूसरे ओवर में। दोनों छोर से दोनों बाएं हाथ के गेंदबाज को शामिल किया गया रहमान भाई की ओर से। फिर इस प्रकार है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वेयर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग। और इस बार स्वीपर कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेले। 2 रन निश्चित है जिसको कहा जाना चाहिए जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो किया जाए। रन आउट वहां पे। स्कोर 37। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। कंट्रोल गेंदबाजी की जा रही है जोहा कलंदर 11 की ओर से। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। कीमती समय आप और टूर्नामेंट बांटे। given is very important time for Imran Nagar Premier League here in Vapi Kumar Sada. ब्रिज जगह के ऊपर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से।
38। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले ओवर में 24 रन बनाए गए थे। कई प्रिडिक्शन किए गए थे प्रिडिक्टर की ओर से, प्रिडिक्शन को फेल किया जा रहा है दोनों गेंदबाजों की ओर से। आने वाली 12 गेंदें शेष है। जाहिद वॉटसन को इस बीच शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से। स्ट्राइक पर कौन से? अखलाक स्ट्राइक के ऊपर एक पिच हिटर्स बल्लेबाज है। रणगति में अंकुश जिसको कहा जाना चाहिए। से भारत भर का और विश्व भर का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट भी है। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया रईस बेलिम की दिशा में। खूबसूरत फील्डिंग वहां रईस बेलिम की ओर से। 2 रन इस बीच पूरे किए बल्लेबाजों ने। 40। सूरत रोकने की पूरी कोशिश की गई वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए। इमराननगर प्रीमियर लीग के जो मुख्य मेन स्पॉन्सर्स से कैफे सीसा मिस्टर साहिल भाई शेख, साजिद भाई सैयद, फारूक भाई सैयद, इलियास भाई सैयद। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। ऑल मैन ऑफ द मैच की टी शर्ट्स के स्पॉन्सर्स जर्स चॉइस, ट्रैक पैंट स्पॉन्सर्स AK-47 मेंस वियर, वाटर सप्लाई स्पॉन्सर्स जेल मेंस वियर, कोल्ड ड्रिंक स्पॉन्सर्स जनाब अमजद खान दावत। और ये कैच है, ये झोली में कैच है। फोर्टी 42 रन। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। इस बार कैच आउट। आप अंदाजा लगाए पहली ओवर में 24 रन बनाए गए, उसके बाद में लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की गई जोहा कलंदर 11 की ओर से, और कई प्रिडिक्शन को फेल किया है कि ये मैच 60 और 70 के बीच जा सकता था, ऐसे प्रिडिक्शन किए गए थे यूट्यूब लाइव के ऊपर। सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है कि हर गेंद के ऊपर सिंगल रन लिया जाए और स्कोर को आगे बढ़ाया जाए। ये गलतियां की जा रही है अमन वॉरियर्स 11 की ओर से। और इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक, एक लोअर फुल टॉस उनकी रेंज में ये गेंद की गई थी, वहां सिक्सर्स नहीं लगा पाए बल्लेबाज, और डायरेक्टेड नहीं कर पाए। 2 रन इस बीच बल्लेबाज के लिए। 44 ओवर पूरी। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन। पिछली 4 ओवर में 20 रन आए। मतलब मैं एक वैसे भी एक प्रेडिक्शन मैंने भी किया था कि पहली 2 ओवर्स में जो रन बनाए जाए, इनके बाद के जो 4 ओवर में उतने रन नहीं बना सकती। ये कई बार हुआ है प्रतियोगिता में, कई बड़ी गलतियां की गई
अमन वॉरियर्स 11 के बल्लेबाज की ओर से इस्माइल खान का जो रनआउट होना, रन गति में अंकुश किया जा रहा है जोहा कलंदर की ओर से। गेंदबाजी को लेकर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए कि कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए, टूर्नामेंट को इनकी ओर से सफल किया जाए। ऑर्गेनाइज कमेटी के जो मेन सदस्य है, प्रेसिडेंट मिस्टर रहमान भाई ननू भाई शेख एंड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर इमरान भाई शौकत बेली। वाहिद राजी को इसमें शामिल किया जा रहा है। वाहिद, ये 6 गेंदें बहुत निर्णायक गेंद है दोनों टीमों के लिए। चौके और छक्के अधिक से अधिक चाहिए। अंतराल में विकेट लिए गए टीम की ओर से, जोहा कलंदर की ओर से। शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप मिड विकेट, ऑर्थोडॉक्स डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। बरवाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। अभी भी 6 गेंदें हैं। इस बार डॉट गेंद वहां गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 45 रन। पहली ओवर में 24 सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया गया था अमन वॉरियर्स 11 की ओर से। अंतराल में विकेट लिए गए। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए और ओवर हम थ्रो दिया जाए। 46 रन। इस बार अंदरूनी भाग कर लग जा रही है। खूबसूरत फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए फील्डर की ओर से। निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल फील्डिंग परफॉर्मेंस अबुल हस। 3 रन इस मौके के ऊपर बचाए जा रहे डेथ ओवर में। वैसे भी शॉर्ट थर्डमैन के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर से यह साबित किया जा रहा है उनकी ओर से। अब अंदाजा लगा है पहली ओवर में 24 रन। इसके बाद में अंतराल में विकेट और विकेट टू विकेट गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग भी की गई है जोहा कलंदर 11 की ओर से। 2 बॉल, यह हाफ शॉट खेला गया था। 2 रन की कोशिश की जाएगी वहां पे। 2 रन पॉसिबल फॉर यस, सर नॉट आउट डिक्लेयर बाय एम्पायर्स ऑल्सो। क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे वहां पे। कहीं ना कहीं अब फाइटिंग स्कोर खड़ा किया जा रहा है अमन वॉरियर्स 11 की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 50। लास्ट बॉल, अंतिम गेंद है इस ओवर में। डेथ होने पहले जाहिद ने अच्छी गेंदबाजी की। नाइस बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जाहिद वाटसन। ये वाइड का इशारा टप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली। बाकी काम विकेट कीपर रईस बेडीम की ओर से पूरा किया गया। पहले गेंदबाजी की फील्डिंग की जा रही है। विकेट कीपर की एक बहुत भूमिका दी जा रही है टीम के लिए। इस बार खेलने की कोशिश, कहीं गेंद कहीं के ऊपर जा रही है और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से। 52, 52 रन टारगेट दिया जा रहा है। 53, 53 रन 6 ओवर की निर्धारित फाइनल मैच में। अंदाजा लगा पहली ओवर में 24 रन। उसके बाद में अच्छी गेंदबाजी की गई वहां पे।
इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस्माइल खान ने इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से। Such as very economic bowlers in Imran Premier League Season 2. पहली बार एक मिस्ट्री गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है अहमद सुफियान शेख की ओर से। डीप लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वेयर के फील्डर्स बाहर रखे जा रहे हैं पावर प्ले के ओवर्स में। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉट मिड विकेट के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए एक रन पावर प्ले के ओवर्स, क्योंकि दो फील्डर्स 30 गज के दायरे के बाहर हैं, एक एडिशनल बेनिफिट है बैटिंग टीम के लिए। टारगेट पहले 52 रन बनाए गए निर्धारित 6 ओवर की फाइनल मैच में। टारगेट ऑपोजिशन टीम 53। हाँ, खूबसूरत गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए। लाइक 49। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच चल रहा है, फाइनल मैच। ये शॉर्ट गेंद जरूर थी, उनकी पाले में गेंद की गई, गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री, हाथ खोलने का एक मौका दिया गया इस्माइल खान की ओर से। शॉट फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। पहले से एक प्री प्लानिंग स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, बाहर निकले अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। बहुत बड़ा गैप था वहां पे शॉट फाइन लेग और शॉट लॉन्ग लेग के बीच में। इमरान भाई फील्डिंग कर रहे शॉट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर। इस बार वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से, अंपायर सिग्नल वाइड। राइट हम राउंडी विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गया इस्माइल खान की ओर से। बीते बल्ले से स्ट्रोक को खेला सीरी विडॉफ के स्थान के ऊपर जाकर खुद फील्ड किया गया। फॉलो थ्रू महत्वपूर्ण से और अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है इस्माइल खान की ओर से। इस बार शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। हाँ, 7 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। बॉल और ये फील्डर्स नहीं थे वहां पे। नो एनी फील्डर्स इज अवेलेबल देयर इन डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग रीजन। 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन, जबकि पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर था अमन वॉरियर्स 11 का 24 रन। अहमद सुफियान शेख ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में फील्डिंग डिसीजन का यह आखिरी ओवर है जोहा कलंदर और अमन वॉरियर्स के बीच। विकेट टेकिंग गेंदबाज है, कई बार प्रतियोगिता में विकेट लिए गए अहमद सुफियान शेख की ओर से। और इस बार आ गया स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 17 रन। एक प्रोफेशनल ट्रैक जिसको कहा जाना चाहिए। स्क्रीन बॉल लेग स्पिन जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज अहमद सुफियान शेख की ओर से।
17 loss of 1 wicket, 17 रन। ये विकेट अब बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है रईस बेलीम के रूप में। जीत और हार के बीच का जो अंतर है और रईस बेलीम है। अमन वॉरियर्स 11 अगर जीतती है तो जनता की ओर से पूरी टीम को, जनता होटल की ओर से पूरी टीम जनता होटल में दावत, खलील भाई की तरफ से, खलील भाई बेलीम। फिफ्टी 50 ये फाइनल मैच है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। एमर की और इस्माइल खान की जो मतलब जो भी दो ओवर है वो बहुत निर्णायक है इस फाइनल मैच में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 24 बॉल फ्लैश। स्ट्राइक के ऊपर एक बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर रईस बेलीम। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है ये अमन वॉरियर्स 11 के लिए। इस बार हर क्या तो स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए सीरी मेडॉन के स्थान के ऊपर रनों की किसी भी अटकलों को दूर किया गया और विकेट टू विकेट अब गेंदबाजी की जा रही है अहमद सुफियान शेख की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, एक तकनीकी रूप से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। एकदम सीधी गेंद थी और सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला गया रईस बेलीम की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 53 रनों के जवाब में। स्ट्राइक पर अजीज છે। कैच है, ये आसान कैच है और दूर जरूर गिरी वहां पे। और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 20 रन। और ये कैच है, फील्डर गेंद के नीचे गए, फिर से कैच छोड़ चुके। वहां पे कैच छोड़ना मैच छोड़ने के बराबर भी है। थोड़ी सी नाखुश जरूर है वहां पे अहमद सुफियान शेख। 21 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्ड इस प्रकार शामिल की जा रही है इस्माइल खान की ओर से। ऑन साइड के क्षेत्र में एक शॉट फाइन लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और इस बार आसान कैच वहां डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। बल्लेबाज समझ एक फील्डर को देखा ही नहीं था उन्होंने लॉन्ग ऑफ पहले से ही शामिल किया गया था हाफ बॉडी स्ट्रोक के लिए।
स्विच बल्लेबाजी के ऊपर जाहिद वॉटसन को शामिल किया जा रहा है रेमन भाई शेख की ओर से। रेमन भाई शेख इज अ फ्रेंचाइजी ओनर कैप्टन। इस बार मिड विकेट की समय स्ट्रोक आज खूबसूरत, एक फंबल जरूर की गई वहां पे, अपने आप को पोजीशन में लिया गया डीप इन विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक रन और एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-22। दाहिने हाथ से ओवर दी विकेट गेंदबाजी की जा रही है इस्माइल खान की ओर से। इस बार स्विप स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। लेग बाई का सर अंपायर श्रेयांश सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 53 रनों के जवाब में। ये वैसे एक डिसाइडर ओवर भी है। इस बार डीप स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर्स की ओर से। 24 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है इस्माइल भाई की ओर से। खूबसूरत बैट से पेस से बीट किया था, वहां बहुत कभी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज रईस बेली। एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की। ये कैच है, एक आसान कैच है, झोली में कैच है वहां पे। बहुत बड़ा विकेट वहां रईस बेलिंग के रूप में। सच इंपॉर्टेंट विकेट इज गिवन बाय टेकन बाय इस्माइल खान। टेक विकेट इन रेगुलर इंटरवल। रोमांचकता और अब बढ़ चुकी है फाइनल मैच में। मतलब जो प्रेडिक्शन थे पहले 50-50, अब 60-40 का रेशियो अब आ पहुंचा है। यासीन को अब शामिल किया जा रहा है। पी शीटर्स बल्लेबाज है यासीन। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। ये रन बनाए गए थे एक ओवर में अमन वॉरियर्स 11 ने। अब 18 में आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 29 रन चाहिए। रिमेनिंग 18 बॉल 29 रन। बातचीत होने जा रही है अमर और गेंदबाजों के बीच। ये कौन से गेंदबाजों का ओवर होना चाहिए। रियली वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय इस्माइल भाई। कौन है बॉलिंग में? आने वाली 18 गेंदें 29 रन। फिर इस प्रकार अब शामिल की जा रही है। एक बहुत बड़ा प्लान बी और प्लान सी चल रहा है अहमद सुफियान शेख में। आने वाली 18 गेंदें 29 रन फाइनल मैच को जीतने के लिए और चैंपियनशिप के लिए। मेन स्पॉन्सर्स कैफे सीसा, साहिल भाई शेख, साजिद भाई सैयद, फारूक भाई सैयद और इलियास भाई सैयद। इस बार आगे स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो किया जाए ये किसी लेट थ्रो की गई वहां इमरान भाई की ओर से। प्रिडिक्शन लगातार बढ़ते जा रही है। अब 45-55 जिसको प्रिडिक्शन अब आ रहे हैं, और इस बार रेंज में गेंद की गई वहां पे। 4 रन का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 30 रन। 30
तो उसी सन के ऊपर अब अहमद सुफियान शेख जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है डीप मिड विकेट स्लॉक स्ट्रोक के लिए। डिड वेरी गुड फील्ड इन द स्क्वाड। हाँ, इस खूबसूरत एक चेंज ऑफ पेस की गई, वहां पेस से बीट किया गया बल्लेबाज को। अच्छी वापसी वहां गेंदबाज की ओर से। युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है इमरान भाई की ओर से। और मिस फील्डिंग की जा रही है वहां पे फील्डर की ओर से, जब तक गेंद को रोका जाए। वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से। इससे काफी दूर भी लेना है टीम अमन वॉरियर्स 11 को। 2 रन, 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 32 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। और बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है रहमान भाई शेख की ओर से। इसे एक एडवांटेज एंड भी है डी बैकवर्ड स्केल के ऊपर। एक बहुत ही छोटी बाउंड्री है और ये कैच है। ये कैच नहीं है, वहां पे दो फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। यासीन के हर सिक्सर के ऊपर मोहसिन भाई की ओर से 200 रुपया। 36, 14 गेंदे 17 रन। मैं बहुत दूर जिसको है ये मतलब कुछ ये भी सोचा जा रहा है अमर की ओर से ये ओवर मेरा होना चाहिए, ये भी अब उनकी ओर से अब कहा जा रहा है। डिस्कशन इज गोइंग ऑन। ये प्रेडिक्शन ओवर जिसको कहा जाना चाहिए, मैच जाता हुआ जिसको कहा जाना चाहिए। मैच बहुत दूर चला जाएगा वहां पे अमन वॉरियर्स के लिए। 11 रन रिक्वायर्ड रिमेनिंग बॉल। आने वाली 13 गेंदों के ऊपर 11 रन चाहिए। पहले जो जब कप्तानी की गई थी जोहा कलंदर की ओर से, पहले दोनों जो गेंदबाज थे उन्होंने दो ओवर किए थे। गलती की गई अहमद सुफियान शेख की ओर से। वेरी बिग मिस्टेक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अमन वॉरियर्स 11। और बेहतर गेंद वहां पे, डॉट गेंद। 12-13, 12 गेंदे 11 रन। इस बीच ये गेंदबाजी के ऊपर अहमद सुफियान शेख। जाहिद वाटसन तरह से दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया गया रहमान भाई शेख की ओर से। एक बहुत ही सुनहरा मौका चल रहा है दोनों टीमों के लिए। इमरान नगर प्रीमियर लीग रात्रि में पहली बार टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया, दूसरी बार। ये डॉट गेंद, अब यही चाहिए जिसको कहा जाना चाहिए प्रेशर सिचुएशन। मतलब सीधी और उल्टी गेंदी अब शुरू हो चुकी है प्रिडिक्टर्स में भी कि ये ओवर में कितने रन बनाए जाए, ये सोच भी की जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से भी और गेंदबाजों की भी ओर से। मैच एकदम खुल चुका है, वाइड ओपन मैच हो चुका है। स्टंप के बहुत नजदीक से गेंद जरूर गई है वहां पे। वाइड का निश्चित इशारा अंपायर सर की ओर से।
कौन से जाहिद वॉटसन जाना है। स्ट्राइक के ऊपर वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज जाहिद वॉटसन, बिग नेम। और इस बार फिर से वाइड का इशारा, मतलब 2 अतिरिक्त रन दो चुके इसी ओवर में। 11 गेंदे 9 रन। एक्स्ट्रास के ऊपर काफी कंट्रोल और नियंत्रण रखना है टीम अमन वॉरियर्स 11 को। मैच बहुत दूर चलाया जाएगा अगर ऐसी गेंदबाजी की जाएगी। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। आने वाली 10 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए जोहा कलंदर 11 को। कौन से स्ट्राइक पर? यासीन मंसूरी स्ट्राइक के ऊपर। हर सिक्सर के ऊपर 200 रुपया है। कौन तरफ पीछे? वसीम भाई मंसूरी की ओर से दिए जाएंगे। इस बार हाफ स्ट्राइक माइंड से स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। और अब स्ट्राइक के ऊपर पिच हिटर्स बल्लेबाज जाहिद वॉटसन। डॉट गेंदे या गुच्छे में विकेट लेना है अमन वॉरियर्स 11 को। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है अहमद सुफियान शेख की ओर से। हाँ, ये निश्चित वाइड का इशारा। तो इस प्रकार 3 वाइड गेंदे कर चुके इस ओवर में। एक्स्ट्रा ज्यादा दिए जा रहे हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी वहां पे। आने वाली 8 गेंदे 5 रन। सिंगल रन ले जा रहे हैं, मतलब स्थिति को देख के पारियां खेली जा रही है जाहिद वॉटसन और यासीन मंसूरी की ओर से। ये 2 गेंदे बहुत निर्णायक गेंद है ये। हाँ, इस बार तेज आउट इन स्विंग वहां गेंदबाज की ओर से। फिंगर के ऊपर गेंदबाजी की गई वहां पे अहमद सुफियान शेख की ओर से। कितना? 7/5। आने वाली 7 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए। रिमेनिंग 7 बॉल 5 रन। ये वैसे बोली गोल्डन गेंद है दोनों टीमों के लिए। इस बार मिड लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। फंबल गेंद को ढूंढा जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। अब 6 गेंदे 4 रन। 6 बॉल 4 रन। इस बीच ये गेंदबाजी की जिम्मेवारी इमरान मंसूरी के सिरों रखी जा रही है फाइनल मैच की अंतिम ओवर में। इमरान सोलंकी। 6 गेंदे 4 रन। ये मैच अभी भी बना हुआ है अमन वॉरियर्स और जोहा कलंदर के बीच। हाँ, ये वाइड गेंद जिसको कहा वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल। हाँ, यस इट इज। आधी पिच के ऊपर गेंद कर दी वहां पे। 3 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और ये विनिंग सिक्सर्स लगाया गया यासीन मंसूरी की ओर से। बिग मैच इज फिनिश नाउ। चौथा ओवर था वहीं में टर्न आउट हो गया था।
Over to my expert commentators, Mr. Faisal sir, for the post-match presentation. Faisal Sheikh. This is a very great victory by Zoha Kanandar's team. His team is very happy about the team performance in mega finals here in wonderful venue. It's a great victory against great team. हाँ सर दोनों ले जाओ ना। भाई दोनों टीम से निवेदन है जल्द से जल्द लाइन बना ले, बहुत लेट हो गया है। दोनों टीम से निवेदन है लाइन बना ले, स्टेज के पास लाइन अप कर ले दोनों टीम। रनर अप और विनर टीम दोनों लाइन अप कर ले जल्द से जल्द कैप्टन के साथ।